केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं समझ में आ रहा तो इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 18 है जो कि आपकी सेकेंड ईयर की बुक में मौजूद है। एक्चुअली में चैप्टर नंबर 4 है इन सीरीज। चैप्टर नंबर 18 का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। तो जितने भी मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स या सिस्टम्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, कोई मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हायर एनिमल्स हैं या हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के दो मैकेनिज्म हैं। या तो उनकी बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा या उनकी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन होगा। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को क्या बताई कि बॉडी की जब डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर सिस्टम्स एक साथ मिलके कोई मीनिंगफुल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई फायदे का काम करेंगे, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन दो किस्म की होती है हायर मल्टीसेलुलर एनिमल्स में। एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन हम दूसरी वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। अभी हमने क्या पढ़ना है? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि कुछ डिफरेंट केमिकल्स इवॉल्व हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। कुछ डिफरेंट केमिकल्स इवॉल्व हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जिसके जरिए वो कम्युनिकेट कर पाता है बिटवीन डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट टिश्यूज और विद इन द बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान कम्युनिकेशन कर पाता है। ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है डिफरेंट केमिकल्स के जरिए। और ये केमिकल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? ये केमिकल्स में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, फेरोमोन्स हैं और हार्मोन्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, फेरोमोन्स क्या है और हार्मोन्स क्या है। सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर हमने वैसे ही नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है कि ये केमिकल मैसेंजर है बिटवीन न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के दरमियान जो कम्युनिकेशन के लिए केमिकल यूज हो रहा है वो कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर बिटवीन टू न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, न्यूरॉन सेल्स एंड अदर इफेक्टर सेल्स में भी ग्लैंड्स और मसल्स के सेल्स भी हो सकते हैं। तो दो न्यूरॉन के दरमियान जो कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्शन के लिए जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उनका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसकी एग्जांपल आपने पढ़ी कि एसिटाइलकोलिन है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन है, डिफरेंट टाइप्स है इसकी। उसके बाद है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स ऐसे केमिकल हैं जो कि रिलीज करता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हार्मोन्स को रिलीज करता है ताकि वो क्या कर सके? स्टिमुलेट कर सके सर्टेन रिएक्शन, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्टेन रिएक्शंस को क्या कर सके? स्टिमुलेट कर सके अपने ही स्पीशीज के। यानी एक ऐसा एनिमल जो कोई केमिकल या केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करे अपने एनवायरनमेंट में, जिससे क्या हो? दूसरा उसी के स्पीशी का जो दूसरा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाए? स्टिमुलेट हो जाए या वो रिएक्शन दे। इस तरह के केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मेटिंग के लिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं एनिमल अपने एनवायरनमेंट में, जिसके जरिए अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये मेटिंग के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई हार्मफुल कंडीशन होती है तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजम्स जो हैं वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि अलर्टनेस कॉज करते हैं। उनको पता चल जाता है कि अलार्म की कंडीशन है, वी हैव टू सेव अवर सेल्स। तो ये इस तरह से हार्मोन्स जो है वो हार्मोन के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी टेरिटरी, अपने एनवायरनमेंट को, अपने इलाके को मार्क करने के लिए हार्मोन्स को यूज करते हैं। तो हार्मोन्स के बारे में क्या बताया? ऐसा केमिकल जो रिलीज हो एनवायरनमेंट में जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज वो क्या हो जाए? अलर्ट हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए या रिएक्शन दें, इसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है? फॉर मेटिंग, फॉर अलार्म और फॉर मार्किंग टेरिटरी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हार्मोन्स हैं जो एक्चुअल में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत डिटेल से पढ़ना है। बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके हार्मोन्स और उनके फंक्शंस। तो हार्मोन्स क्या होते हैं भाई? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं जो कि कहां से रिलीज होंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड से। बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में ऐसे ग्लैंड्स को कहते हैं जब वो हार्मोन सिक्रीट करे तो वो हार्मोन डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाए और फिर वो ब्लड के जरिए ट्रैवल करे और फिर जाके वो कोई ना कोई अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो ये जो हार्मोन जो डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं अपने हार्मोन्स को ब्लड में, वो कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर हैं जो कि कौन सिक्रीट करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि ट्रैवल करेगा किसके जरिए? ब्लड के जरिए, ताकि वो या तो रेगुलेट करे
रेगुलेट करे और कोऑर्डिनेट करे हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को। ये हार्मोन का काम है कि ये केमिकल मैसेंजर हैं जिसे जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेंगे और वो ब्लड के जरिए जाएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड तो वो ब्लड के जरिए जाएगा अपने टारगेट ऑर्गन पे, पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करेगा ब्लड के जरिए, लेकिन वो उसका जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर आएगा, उसके टारगेट ऑर्गन पे। क्यों? क्योंकि उसके जो रिसेप्टर है जहां पे उसने जाके एक्ट करना है वो उसके टारगेट ऑर्गन्स में ही मौजूद होते हैं। तो 3 टॉपिक्स हमने अभी क्लियर कर लिए हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से? न्यूरोट्रांसमीटर, hormones and hormones. Neurotransmitter communication, chemical communication between two neurons. Hormones, chemical substances secreted by an animal, and hormones secreted by endocrine gland within the blood stream. तो ये हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन का केमिकल नेचर कैसा होता है, कि वो किस तरह से बॉडी में जाके एक्ट करता है, वो किस फॉर्म में मौजूद होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो पहले तो आपको बताना चाहिए कि हार्मोन के 2 कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है, जिसकी वजह से ही वो जाके हमारी बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो हार्मोन मस्ट हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी हार्मोन के पास ये 2 कैरेक्टरिस्टिक होना जरूरी है। वो क्या क्या है? कि सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स टू कन्वे रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, वो इतना कॉम्प्लेक्स होना उसको जरूरी है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा सके। वो इतना सिंपल ना हो कि वो कोई इंफॉर्मेशन ही ना ले जा सके। समझ में आ रही बात? तो इसको इतना कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है कि वो अपने इंफॉर्मेशन को अपने जहां से भी वो सिक्रीट हो रहा है अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो अपने टारगेट ऑर्गन तक उस इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सके। दूसरा, एडिक्वेटली स्टेबल, उसे इतना स्टेबल होना जरूरी है कि जब वो अपने किसी एक मखसूस जगह से रिलीज हो, फॉर एग्जांपल थायराइड हार्मोन, अगर वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज हो रहा है तो उसको पूरी बॉडी में जाना है, उसे हमें पाँव के टो तक भी जाना है। तो ये वहां से लेके वहां तक ट्रैवल करना उसके लिए जरूरी है। तो ट्रैवल करने में ऐसा ना हो कि वो स्टेबल ही ना हो और वो रास्ते में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत जरूरी है कि उसको स्टेबल होना जरूरी है, ताकि वो रेजिस्ट कर सके किसको? डिस्ट्रक्शन को, और अल्टीमेटली कहां पहुंचे? अपने टारगेट ऑर्गन में, जहां पे उसके क्या मौजूद है? रिसेप्टर मौजूद है। तो हमारे पास 3 केमिकल कैटेगरीज ऑफ हार्मोन्स कौन कौन से हैं? पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब ये क्या क्या होता है इन्हें हम पढ़ते हैं। आपको पता है कि जो हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो बना हुआ होता है अमाइनो एसिड से। तो अगर अमाइनो एसिड की चेन आपके पास मौजूद है, अगर वो शॉर्ट चेन है तो वो कहलाएगा शॉर्ट चेन हार्मोन, जिसमें आपकी एग्जांपल क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। अगर शॉर्ट चेन है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? पेप्टाइड हार्मोन, जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज एन एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड हार्मोन? दैट इट हैज अ वेरी शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, नॉट अ वेरी लॉन्ग चेन। तो अमाइनो एसिड से बने हुए जो आपके पास हार्मोन्स है, उनमें आपके पास एक पेप्टाइड हार्मोन और दूसरा प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में क्या है? ये लॉन्ग चेन है अमाइनो एसिड की, और ये जो हार्मोन है आपके पास की एग्जांपल क्या है बेटा? ग्रोथ हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, और इंसुलिन, जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन बोथ आर प्रोटीन हार्मोन्स। इंसुलिन का स्ट्रक्चर आपकी बुक में मौजूद है फर्स्ट ईयर की, तो उसमें आपके पास जो है 51 अमाइनो एसिड की चेन मौजूद होती है। तो पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन के एग्जांपल में क्या है आपके पास? एक पेप्टाइड हार्मोन, एक प्रोटीन हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन में एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और प्रोटीन हार्मोन में क्या है? ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब क्या होगा? कि इनमें अमाइनो एसिड की शॉर्ट चेन मौजूद है, और अगर अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन मौजूद है तो वो कौन सा हार्मोन है आपके पास? प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है। उसके बाद आपके पास है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, यानी ऐसे हार्मोन्स हमारे बॉडी में, ऐसे हार्मोन्स जो कि ड्राइव हो रहे हैं एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड से। यानी अमाइनो एसिड में एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन हो रही है, एंजाइम की मदद से अमाइनो एसिड में चेंजिंग हो रही है, जिसके नतीजे में आपके पास क्या बन रहा है? ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। तो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के नतीजे में ये बनते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है? कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस जो है वो ड्राइव होता है जिस अमाइनो एसिड से, उसका नाम क्या है? टायरोजीन। कैटेकोलामाइंस आर ड्राइव फ्रॉम टायरोजीन, और इसके एग्जांपल के हमारे पास एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। दिस आर कैटेकोलामाइंस, एंड कैटेकोलामाइंस आर ड्राइव फ्रॉम व्हिच अमाइनो एसिड? द टायरोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स, वो भी हमारे पास अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। और मेलाटोनिन, जो कि हमारे पास पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, मेलाटोनिन, वो भी हमारे पास जो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है।
और ये ट्रिप्टोफैन से थायराइड हार्मोन के जो हमारे पास T3 एंड T4 होता है वो हमारे पास टायरोसिन से ही बनता है, और मेलाटोनिन जो बनता है वो हमारे पास ट्रिप्टोफैन से बनता है, दैट इज अनदर अमाइनो एसिड। तो हमने पढ़ लिया पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। नाउ वी हैव स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की मदद से बने हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल में एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन हुई है जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बना है? स्टेरॉइड हार्मोन्स बना है। और इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, aldosterone and cortisol. We know testosterone, estrogen, progesterone, these are sex hormones, while aldosterone and cortisol, these are secreted by the adrenal medulla and cortex, और ये चारों जो है हमारे पास ये क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन्स। थैंक यू।